नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में विधानसभा परिसर में डटे प्रदर्शनकारी, पहली बार पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बढ़ा तनाव। छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, राज्यसभा में उपसभापति और खरगे के बीच नोकझोंक। गोरखपुर में हाथ में तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी, रविकिशन भी रहे साथ, बोले घरों पर झंडा जरूर फहराएं। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, कांवड़ी और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन को काशी पहुंचे हजारों श्रद्धालु। सीएम धामी का स्टूडेंट से 1-to-1 छात्र, बोले दून में दौड़े मेट्रो, हरियाली पर भी फोकस हो, धामी ने कहा अपने क्षेत्र के लीडर बनो। हरिद्वार में उमड़ा डाक कावड़ का सैलाब, 4 करोड़ के पास पहुंचा आंकड़ा, वाहनों से भरने लगी पार्किंग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां पर ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज ने स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर एरो सिटी में भव्य समारोह आयोजित किया है। कार्यक्रम में देश भर में 2000 से अधिक पेशेवर शामिल हुए। इस दौरान कॉर्पोरेट सेक्टर, सुरक्षा, पर्यटन, जीसीसी और भारत की आर्थिक प्रगति पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन करते हुए अपने अपने विचार रखे। साथ ही दिल्ली एनसीआर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के में सहयोग का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में बोर्ड के सदस्य डॉक्टर समीर सक्सेना, कपिल खेरा, कैप्टन राजेश शर्मा, डॉक्टर राहुल, पूर्व सांसद केसी त्यागी, संजय अग्रवाल और नवनीत सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जीएससीएस को उनकी 10 साल की एनिवर्सरी पे। अगर आज आप खुद देखें 1300 से 1500 लोग आए, आज लोगों ने अटेंड किया होगा, तो ये इटसेल्फ एक प्रूफ है कि ये एसोसिएशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, राइट। दूसरी बात, आई थिंक एक इंडस्ट्री के फोरम के लिए और इंडस्ट्री का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ऐसी एसोसिएशंस की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमने आज ये मीटिंग करी थी। आने वाले समय में अगले 4-5-6 साल के अंदर एआई एनवायरनमेंट से क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से किस हिसाब से अपना भी कॉर्पोरेट्स के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि एआई के एनवायरनमेंट के अंदर हम सभी आने वाली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकें। जो प्रोफेशन हटने वाले हैं उनकी जगह पे और कैसे आएगा, एआई के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, डेटा इन्फ्लुएंस, डेटा चेंजेस के हिसाब से, डेटा को हैंडल करने के हिसाब से हमें क्या करने की ज़रूरत है। साथ साथ हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया। But when the actual shooting is happening on the line of control or the line of actual control, there is no camera. Because if you are actually shooting the real enemy, there is no time, there is no extra resource available to you to record anything. And later on, it is only your memory which tells you what happened, and the outcomes are the ones which. दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों और छात्रों का आरोप है कि भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन की लगी लाठियां और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई में कई छात्रों, जिनमें से नाबालिग भी शामिल हैं, उनको गंभीर चोटें आने और हड्डियां टूटने की बात कही जा रही है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में राजधानी रांची की सड़कों पर युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। परीक्षा में अनियमितताओं में मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखा टकराव देखने को मिला।
छात्रों द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किए जाने के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और बल प्रयोग किया है। इस कार्रवाई के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया। अंबाला शहर के सिटी पार्क में बड़ी संख्या में कर्मचारी विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग एकत्रित हुए। यहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया है। करते हैं, स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ज्यादा है संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, तमाम ट्रेड यूनियन जिंदाबाद। सरजीत जी आ जाओ, शुरुआत नारों का जवाब। अमेरिका के साथ समझौता नहीं चले। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ज्यादा है बहुत। देहरादून से खबर, जहां पर 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने दी जानकारी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी दी है। अब तक 2.38 लाख से अधिक संगतों ने दर्शन किए हैं। 23 मई को खुले थे हेमकुंड साहिब के कपाट। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इसकी जानकारी दी है। दस अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने दी जानकारी। अमरोहा से खबर, जहां पर दंदहाड़ी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर हुआ हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर जुटी भीड़। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मृतक के परिजन। आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इंकार।
परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। बता दें कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दोषियों और एसडीएम मौके पर मौजूद। पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाने में जुटे। समझाने के बावजूद प्रदर्शन खत्म नहीं। नौगावा सादात के गुरडिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देहरादून में 1980 से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले गोल्डी मसाले ग्रुप की ओर से सुविधा स्टोर के साथ मिलकर 6 महीने तक चलाई गई खरीदो और जीतो लकी ड्रॉ स्कीम का ग्रैंड फिनाले देहरादून में आयोजित किया गया है। इस दौरान लकी ड्रॉ के जरिए विजेता ग्राहकों को आकर्षक और बम्पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कंपनी के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक चले इस लकी ड्रॉ स्कीम में 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। लकी ड्रॉ में टीवी, फ्रिज, ओवन, मिक्सर, जूसर समेत कई आकर्षक पुरस्कार ग्राहकों को दिए गए हैं। आयोजकों के अनुसार इस स्कीम के तहत कई लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए हैं। देहरादून के कई सुविधा स्टोर पर गोल्डी मसालों की उपलब्धता है और कंपनी लगातार अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनी का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों में भी गोल्डी मसालों के स्वाद को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। गोल्डी मसाले ग्रुप का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों और ब्रांड के बीच सीधा जुड़ाव मजबूत होता है। कार्यक्रम में सुविधा स्टोर के मालिक सुरेश गुप्ता, करवत गुप्ता और अर्पित गुप्ता समेत कंपनी के रीजनल मैनेजर कपिल चौधरी, एरिया सेल्स मैनेजर सुमित कुमार, एसके वेदी, मयंक, अभिषेक और शुभम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और जो हमारा वसंत विहार का सुविधा स्टोर है उसके नियमित ग्राहक हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह की जो इनाम होते हैं एक तरह से वो एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आप बराबर लें। और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की संतुष्टि होती है वहाँ से जो भी हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं। आज सुविधा स्टोर में जो ये सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है ये गोल्डी का लकी ड्रॉ प्रोग्राम था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था जिसमें उसको एक कूपन मिलना था। उस कूपन के हिसाब से हमने इसमें लकी ड्रॉ किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रॉ में आज और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है। 3-4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे परंतु 2-3 बार मैंने जब क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं। गोल्डी मसाले तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। मसाले की क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी रहती है वो देखते हुए तो हमें मतलब फैमिली का ये मतलब फेवरेट मसाला है जो हम यूज़ करते हैं और इसी के ड्यूरेशन में हमने ये मसाला खरीदा था भाई लकी ड्रॉ में ये निकला है। और साथ में जो सुविधा स्टोर है तो वी आर द रेगुलर परचेज तो मंथली फिर हमारा वहीं से सारा आता है सामान और साथ में मसाले और जो भी सुविधा स्टोर अच्छा सामान वगैरह देता है और गोल्डी मसाले अभी तक बेस्ट है हमारी। खबर बलरामपुर से है जहां पर वाटरनगर वन परिक्षेत्र के बोदर में वन विभाग ने लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। टीम को देखते ही चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में ट्रक में कत्थे की लकड़ी होने की बात सामने आई है। वन विभाग ने ट्रक को कब्जे में लेकर लकड़ी की नापजोख और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। लकड़ी से भरा ट्रक वन विभाग ने पकड़ा है।
खबर रायबरेली से, जहां विकास भवन के महात्मा गांधी सभागार में डीएम सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत पंच सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सहभागिता की है। इस दौरान गांवों के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर मंथन किया गया है। खबर बाराबंकी से, जहां पर महाभारत कालीन कुंतेश्वर धाम किंतौर मेले में स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है। सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाई दी गई। शिविर की अध्यक्षता सरौली गॉस्फोर अधीक्षक डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने की। डॉक्टर चंद्रेश वर्मा व अभय सिंह समेत स्वास्थ्य टीम ने जरूरतमंदों को चिकित्सकीय परामर्श दिया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना की है। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आज जैसे आप जानते हैं कि सावन का दूसरा सोमवार, तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, इनका संख्या भी ज़्यादा होती है और आके यहाँ पे जो है अपना दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे यहाँ से ये स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ बूढ़े भी होते हैं, उनकी जो है स्वास्थ्य जांच के लिए, उनको दवा की ज़रूरत हो तो उसके लिए। और यहाँ करीबन जो है सुबह 8 बजे से जो है हमारी टीम बैठी हुई है और स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। लगभग जो है 50 मरीज अभी तक देखे जा चुके हैं, अभी और बढ़ेंगे जो है अभी शिविर रहेगा। तो यही है हमारा आपके खबर बुलंदशहर से है, जहां पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड में करीब 2 घंटे से बिजली गुल होने से मरीज और तीमारदार परेशान रहे। गर्मी और अंधेरे के चलते कई मरीज वार्ड के बाहर फर्श पर लेटे नजर आए। अस्पताल कर्मचारी मोबाइल की टार से काम करते दिखाई दिए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कितना तड़प रहा है मेरा मरीज, दर्द के मारे तड़प रहा है बहुत सारा। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, इतना दर्द के मारे तड़प रहा है। रेफर करने के लिए बोल देते हैं बस कि रेफर कर दो यहाँ से। तो कौन से वार्ड में एडमिट आपका मरीज? इस वाले में इमरजेंसी वार्ड में, ये वार्ड मेडिकल वार्ड में। मेडिकल वार्ड में अंधेरा हुआ पड़ा पूरे मेडिकल में। आपने किसी से पूछा कब तक लाइट आएगी? नहीं, किसी पूछा भी, पर सब ने कह दिया आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कि अभी शुगर टेस्ट करने आए थे तो यहाँ लेट के शुगर टेस्ट किया है इनका। अच्छा, कब से लेट है आप यहाँ पर? यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो गए जब से लाइट गई हुई है। मरीज ना मरेगा तो मर जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है? इन्फेक्शन भी है, पेशाब में भी, खून में भी। किसी से पूछा तुमने लाइट कब तक आएगी? भैया मैं चले लग रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ मेरा। किसी से पूछा ना तुमने? वैसे मेरी घरवाली ने पूछा था यहाँ से। अच्छा, पता ना आवे दिन ना आवे दिन ना आवे। ऐसा कुछ पता ना है? हाँ, ऐसे कहते हैं वहाँ के, फिर सब बाहर निकल गए फिर बस। अच्छा, ठीक। मोर्चा ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया। जीटी रोड स्थित पार्क से पैदल मार्च निकालकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन किया। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, खाद की पर्याप्त आपूर्ति, मनरेगा में 200 दिन काम समेत कई मांगे उठाई हैं। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जो कार्यक्रम है पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेके ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। क्या आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं जो
किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, उस दौरान केंद्र सरकार से तमाम वादे हुए थे और वादे ये किए थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लागू करेंगे। सहारनपुर में थारा मंडी पुलिस ने सावन माह में कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों की सेवा के लिए भूतेश्वर मंदिर के निकट एक विशेष कांवड़ शिविर लगाया है। इस दौरान शिविर में पुलिसकर्मी लगातार सेवा में जुटे हुए हैं, जिसमें एसपी सिटी व्योम निंदल और थाना मंडी इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। शिविर के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्वयं भोले के भक्तों को भोजन परोसा, उन्होंने कांवड़ियों को थाली में खाना खिलाया, पानी पिलाया और थके हुए भक्तों से उनका हालचाल भी जाना। एसपी सिटी व्योम निंदल ने कहा कि कांवड़ियां उनके मेहमान हैं और उनकी सेवा करना उनका सौभाग्य है। बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान अब पूरी सहारनपुर जनपद की जो पुलिस है श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशानुसार पूरे मनोभाव से और बहुत ही मेहनत से जो है कांवड़ियों की सेवा कर रही है, दिन रात ड्यूटी कर रही है। और जो आज हमारा मालिक है और द्वारा किया गया खबर एटा से, जहां पर मिर्हची थाना क्षेत्र के नगला भगत गांव में मकान का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा, जिससे 5 बच्चियां मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चियां छज्जे पर खड़े होकर विस्फोपड़ा देख रही थी, तभी हादसा हो गया। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर बच्चियों को बाहर निकाला है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की है। छज्जो गिरवा। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 5 लोग हैं। कितने बच्चे कितने हैं इसमें? बच्चे कितने हैं इसमें? 5 हैं। 5 बच्चे ही हैं? लड़की हैं सब। अच्छा, बच्चे हैं छोटे। छज्जा गिर कैसे गया था? गिरा तो वही बस गिरेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर के प्रसिद्ध खीरेश्वर मंदिर और गंगा घाट पर देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। मंदिर कमेटी और प्रशासन की तमाम तैयारियों के बावजूद मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और रस्सियां लगाकर श्रद्धालुओं की कतारें बनवाई गई। और गंगा घाट की तरफ हम खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक तरफ से भक्तगण जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गंगा के घाट के लिए जा रहे हैं और एक तरफ से श्रद्धालु जन वापस आ रहे हैं। इसके तरीके एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर निजी वाहनों की रोक नहीं की गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बार बार बन रही है। अगर बड़े मंदिरों के सापेक्ष अगर यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था लागू करी जाए कि वहाँ बाहर ही कहीं मंदिर के परिसर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए और गंगा घाट के लिए शटल सेवा का शुभारंभ कर दिया जाए, जिसके चलते जो बार बार जाम की स्थिति बन जाती है गंगा घाट से लेकर बाबा के मंदिर तक, तब तक वो स्थिति कम से कम नहीं बनी रह सकती। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन जा रहे हैं वो एक तरफ अपने निजी वाहन से जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से निजी वाहन से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जाम की स्थिति बन जा रही है और जो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में दिक्कत लोगों को, भक्तजनों को दे रही है। इससे हालांकि अब देख रहे हैं कि लगभग 12 बजने जा रहा, भक्तों की संख्या कुछ कम हो रही है, लेकिन जो देर रात से पूरे मामले की प्रक्रिया चल रही थी, देर रात भारी भीड़ थी और जहाँ आप ये कुछ जगह छूटी देख रहे हैं, यहाँ पर
भारी संख्या में लोग श्रद्धालु जन मंदिर की तरफ जा रहे थे और गंगा की तरफ भी जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक शटल सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए खेरेश्वर मंदिर में, जो कम से कम जाम की जैसी स्थिति को रोक सके और ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन को भी कम मशक्कत करनी पड़े और शटल की सेवा सीधे मंदिर से लेकर गंगा घाट तक होनी चाहिए। एक नियमित किराया भी होना चाहिए जिसका, जो अन्य हम देखते हैं कि बड़े मंदिरों में जिस प्रकार की व्यवस्था शटल सेवा की रखी जाती है, ठीक उसी तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था रखी जा सकती है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले पर प्रतापगढ़ में एक टोल प्लाजा पर हंगामा करने और कर्मचारियों से मारपीट गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने टोल प्लाजा मैनेजर की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना हाथीगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अख्तियारी टोल प्लाजा की है। बताया जा रहा है कि उमर अहमद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान उसके पीछे चल रहे काफिले के लोगों ने टोल टैक्स चुकाने को लेकर विवाद शुरू किया। आरोप है कि काफिले में शामिल लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया है, गाली गलौज की है और बैरियर तोड़कर आगे निकल गए। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हाथीगवा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां पर कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरे पिकअप पलटने का से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई है। सभी श्रद्धालु निजामपुर पुरानी से लोडर में सवार होकर शक्तिपीठ कड़ाधाम दर्शन करने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। 4 से 6 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। राजधानी लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए दारुल शफा विधायक निवास से जन भवन की ओर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी मजदूर सभा की महिला कार्यकर्ताओं ने अनोखा तरीका अपनाते हुए थाली और चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शिवरात्रि पर्व पर जनपद के विभिन्न शिवालयों में होने वाले जलाभिषेक को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी कुमार हर्ष और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने खुर्जा स्थित प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और भारी पुलिस बल के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही।
प्राप्त हुई है, सर क्या कहेंगे, किस तरह का निरीक्षण किया? आज हमने और कप्तान साहब ने बुलंदशहर से लेके यहाँ तक खुर्जा तक जो भी प्रमुख कावड़िया के मार्ग हैं वो भ्रमण किया। हम लोगों ने देखा उसमें साफ सफाई की व्यवस्था, मार्ग सुगम है कि नहीं इसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि हमारे शिव भक्त शाम से लेके अर्ली मॉर्निंग तक इसमें चलेंगे तो प्रकाश की व्यवस्था देखी गई। जगह जगह जो हमारे शिविर लगे हुए हैं उसमें जो खान पान की व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता को चेक कराया गया, और जो उनके ठहरने की व्यवस्था है, चाहे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, अन्य चेंजिंग रूम्स, इस तरीके की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से गंभीर मामला सामने आया, जहां सिपाही से सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए एक युवक पर शादी का झांसा देकर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पिटू थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के अनुसार वर्ष 2020 में जब वो मात्र 15 वर्ष की थी तब बिल्हौर निवासी अश्विनी चौहान ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो आरोपी के माता पिता और भाइयों ने लड़की के बालिग होने पर शादी करने का लिखित और मौखिक भरोसा देकर मामला शांत करा दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुआ। हाल ही में उसका चयन उप निरीक्षक के पद पर हो गया है। नौकरी मिलने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने अपने वादे से मुकरते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। एक 6 साल के रिलेशनशिप में थी और अश्वनी नाम का एक लड़का था, उसने मेरे साथ 6 साल रहा। अब एसआई में जॉब लगने के बाद वो मुकर रहा है शादी करने में। कब एसआई में कब हुआ? अभी इसी 2025 बैच का कांस्टेबल है, अब एसआई में हो गया उसका। कैसे मुलाकात हुई थी? हमारे घर में रेंट पे दुकान किए हुआ था। कहाँ रहता है? अभी वो जॉब पे है, अभी बिल्हौर का रहने वाला है, अभी अमेठी में पोस्टेड है। अच्छा, क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है अभी जब उसकी नौकरी लगे तो शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। कानपुर कमिश्नरेट के रौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस चोरी की गुत्थी को सुलझाया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का काफी माल बरामद किया है। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। कांवड़ यात्रा और सावन के दूसरे सोमवार को लेकर एटा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से एसपी सिटी श्वेता पांडे ने परसौन शिव मंदिर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने मंदिर परिसर, कांवड़ मार्ग, बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्था को बहुत बारीकी से परखा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अमरोहा में सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक, पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं लोग भारी संख्या में अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर शिव मंदिर प्राचीन पहुंचते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है तो बागपुर मुंडा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है।
औरैया में सावन मास के दूसरे सोमवार पर जनपद के प्रसिद्ध देवकली मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर पहुंचे कांवड़ियों को विशेष भक्तों का अभिनंदन करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की, जिससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डैब और एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस बल को पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। सावन के दूसरे सोमवार को भी मुरादाबाद से गुजरने वाले कांवड़ियों के जत्थों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दी। हरिद्वार में 81 लीटर गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का एक जत्था मुरादाबाद से गुजरता नजर आया। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच सोमवार को शहर की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन कई स्थानों पर पुलिसकर्मी सड़कों पर नदारद दिखाई दिए। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट आध्यात्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। ऐसे में लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट आकर कामताराथ मंदिर में दर्शन पूजन और कामतगिरी पर्वत की 5 कोसी परिक्रमा लगाते हैं। बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर कामतगिरी पर्वत की लिटी परिक्रमा भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे प्रशासन की लापरवाही के चलते पूरी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं परिक्रमा मार्ग उखड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोले कामतानाथ महाराज की जय। आज मैं चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ महाराज की मैंने परिक्रमा की, और जैसा कि कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही हमें भगवान श्री राम जी के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। साक्षात यहाँ पर भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। ये श्री राम जी की तपोभूमि के साथ साथ एक ऊर्जा का केंद्र भी है, हम सब महसूस करते हैं। परिक्रमा मार्ग में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आस्था और भक्ति से हर इंसान जुड़ा हुआ है। और मैं सबसे पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी तकलीफ हो, हम भारतीय इतने धार्मिक और इतने श्रद्धावान होते हैं। खबर जालौन से है, जहां पर मुख्यालय उरई में पिछले कई महीनों से लगातार टप्पेबाजी और चोरी व लूट के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी क्रम में एक बार फिर टप्पेबाज बदमाशों ने एक दिन दहाड़े अध्यापक के साथ 1,70,000 रुपए की कोच बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास पार कर लिए, जिसका सीसीटीवी में साफ वीडियो दिख रहा है। घटना को लेकर पीड़ित ने संबंधित पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया है और अभी तक टप्पेबाजों का पता नहीं चल सका है। के साथ पहुंच बस स्टैंड पर एक घटना घटित हुई, जिसमें हमारी 4 व्हीलर गाड़ी से कुछ शातिर चोरों ने हमारी गाड़ी में रखा हुआ बैग, जिसमें 1,70,000 रुपये, हमारे सारे कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक आदि और हमारा पर्स रखा हुआ था, उन्होंने वहाँ से चोरी की है, जो साफ सीसीटीवी में साफ दिख रहे हैं सर। तो हम एसपी सर के पास इसलिए आए थे कि हमने एप्लीकेशन दी है, कोतवाली में भी दी है, थाना में भी दी है, चौकी में भी दी है, तो अभी तक हमारी एप्लीकेशन पर कुछ। रायबरेली जनपद में त्योहारी सीजन और आम जनमानस के स्वास्थ्य
खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावट पर लगाम लगाने के लिए विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई माह में अब तक जिले भर में अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई की गई है। फूड विभाग की टीमों ने अब तक 152 दुकानों की जांच की है। इस दौरान विशेष रूप से 27 होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों की अन्य दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। खबर चंदौली से है, जहां पर बाबा कीनाराम सुशासी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बाद महकमा बैकफुट पर आ गया है। सभा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू के आंदोलन के आह्वान के बाद डीएम ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एडीएम, सीएमओ और एएसपी की समिति गठित की है। प्रारंभिक जांच में कई कमियां सामने आने पर कॉलेज के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आंतरिक जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज को लेके कंसर्न था इनका। देखिए, बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, आज 10 दिन से एक विधवा मां को सताया जा रहा था। मुझे मालूम पड़ा, मैं डीएम साहब को भी कहा और मैं प्रिंसिपल साहब को भी कहा। सुनवाई नहीं होने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया और वहां के दयनीय स्थिति देखते हुए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन कराया। उनका ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर के होने के बाद भी ऑपरेशन वहां नहीं हुआ। इतने बड़ी लिस्ट दिए थे कि उनको पीलिया हुआ है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और एक छोटे से अस्पताल में उनका बढ़िया से सक्सेसफुल इलाज हुआ। ब्लड की जरूरत है, 2 यूनिट ब्लड देकर उनको ऑपरेशन सक्सेस हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना का ऐलान किए थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जालौन से, जहाँ पर हाथों में लहराता तिरंगा, सुबह पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष, देशभक्ति गीतों से गूंजता वातावरण, सड़क में दोनों ओर उमड़ा नागरिकों का उत्साह। सोमवार को जिला मुख्यालय उरई का नजारा देखते ही बन रहा था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली विशाल तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम की भावना का जीवन संदेश दिया। राष्ट्रीय पर्व के पूर्व ही एक अच्छा कार्यक्रम जनपद में चलाया जा रहा है, जो कि 9 तारीख से लेकर के 17 अगस्त तक चलेगा। इसी के क्रम में आज पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और इसमें जनपद के करीब 5000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने, बुजुर्ग, सभी संभ्रांत नागरिक, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पुलिस, होमगार्ड और सभी जो एनसीसी एनएसएस के सभी लोग हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया। एक देशभक्ति का जज्बा लिए हुए आज सुबह से सड़कों पर हाथ में तिरंगा लहराते हुए लोग अपने भावनाओं को प्रकट करने में और राष्ट्र की भावना को मजबूत करने में लगे हुए हैं। शिवरात्रि से प्रेम और देश भावना पैदा होती है तो वहाँ जरूर लोगों के अंदर कुछ अलग भावनाएं दिखाई देती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर तिरंगा यात्रा बड़े भव्य के साथ निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट से होती हुई और शहीद भगत सिंह के चौराहे से होते हुए टाउन हॉल तक पहुंची, जहां पर भव्य यात्रा में भारी तादाद में सामाजिक कार्यकर्ता, नेतागण और तमाम ऐसे लोग मौजूद थे जिनके दिलों में देश भावना और तिरंगा की मोहब्बत थी। हर हाथ में एक तिरंगा था और जोश था
देश की भावना को लेकर और लोग बड़े उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लगभग 1500 से ज्यादा इस तिरंगा यात्रा में भीड़ दिखाई दी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के अभी 4 दिन बाकी है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही है। जगह जगह तिरंगा को लेकर तैयारियां लगी हुई है। लोग बड़े जोश और खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल 15 अगस्त को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जोश लोगों का दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। शिवरात्रि से पहले हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सैलाब अमरोहा में उमड़ पड़ा। कांवड़ मार्ग पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज दूसरे सोमवार के और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण और जागरूकता का कार्यक्रम एक यहाँ पर चलाया गया था। जिला पुलिस का ये मानना है कि जब इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु जब एक साथ हों तो दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त सुधारात्मक और जागरूकता के जो उपाय हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर अनेक स्थान पर जो कांवड़ी हैं उनको हेलमेट वितरण का जो है प्रोग्राम रखा गया था। उनको ट्रैफिक नियमों का और अन्य नियमों का उनके लिए जागरूकता एक प्रोग्राम उनको सभी को समझाया गया कि आपको किस तरीके से रोड पर कंडक्ट करना चाहिए। मांदा में सावन के महीने में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान का रात के दर्शन के लिए बुंदेलखंड के कई जिलों से हजारों श्रद्धालु पैदल चित्रकूट के लिए रवाना हो रहे हैं। महोबा, हमीरपुर, बांदा समेत आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं की टोलियां गाते बजाते भगवान के जयकारे लगाते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ रही हैं। इनमें महिला और पुरुष श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट धाम। पैदल? कब चले थे घर से? आज। और कब पहुंचेंगे? परसों के दिन। परसों के दिन। क्या रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाने पीने की व्यवस्था लाते हैं घर से और भोज भंडारा चलता है। रास्ते में भंडारा चलते रहते हैं। क्या लगता है इस सरकार में कैसी व्यवस्था है कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अब व्यवस्था तो ऐसा है कि ठीक है। ठीक है। कहाँ से आई हैं? आरा से। कहाँ जा रही हैं? चित्रकूट। तो कोई मनौती होगी? खुशी से। कितने लोग जा रहे हैं? बहुत लोग हैं। सहारनपुर में देर रात पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। कोतवाली देहात पुलिस के मुताबिक टपरे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया, तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी वादत के दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार जारी है। दिनांक 9-10 अगस्त 2026 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस टपरी के पास मिनी बाईपास के पास में पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति ऑटो में आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा करने पर वह व्यक्ति पहले तो ऑटो वापस मोड़कर भागने लगा और जब पुलिस पार्टी के द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा लगातार उसको वार्निंग दी गई, परंतु उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। जो घायल व्यक्ति है उसको तुरंत जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते